दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजचंद्र। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस बात को लेकर कई दल जो हैं कई तरह की बातें करते नजर आते हैं। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बहुत सारी बातें, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, राजनीतिक गलियारे में तैरते नजर आ रही हैं। 13 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पूरे व्यवस्था को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसको जो लागू करने की जहां तक बात होती है वो अभी अस्थायी रूप से स्थगित है। लेकिन केंद्रीय जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो अपने स्तर से इस पूरे व्यवस्था को लागू कराने के फिराक में हैं। हालांकि जब बात करते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से तो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बहुत सारी सकारात्मक बातें कहते नजर आते हैं। उदाहरण यहां तक देते हैं कि भाई उड़ीसा में एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव की स्थिति अभी तक बरकरार है, इसलिए उस राज्य में विकास उत्तरोत्तर देखा जाता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पूरे व्यवस्था पर कई नकारात्मक बातें कहते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगर देखा जाए तो इस पूरे व्यवस्था को लागू कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बाबत केंद्रीय सत्ता के साथ साथ राज्य में जो सत्ता है, जहां पर इनकी सरकार है, चाहे वो गठबंधन में सरकार हो या स्वतंत्र सरकार हो, वहां पर इसके लिए परिचर्चाएं लगातार की जा रही हैं। पटना में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक परिचर्चा की गई। कई नेता पहुंचे, मंत्री पहुंचे और उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। हम एक एक करके आपको सुनवाना चाह रहे हैं कि किसने क्या कहा एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर। सबसे पहले हम सुनवाते हैं आपको उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात, जब वो मंचासीन होकर एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जो कह रहे थे और इस पर जो विपक्षियों का नजरिया है उस पर वो कैसे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। जिसकी मानसिकता के डीएनए में रस बस गया है, आज वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ये एक साधारण खेल नहीं है। संविधान की किताबों को लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने गांव तक वो संविधान की किताब पहुंचा के दिखा करके संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं। इन लोगों की जिम्मेदारी, इन लोगों की भावना सत्ता तक पहुंचने का मार्ग खत्म होने वाला है, इसलिए ये ढोल बजा रहे हैं। सच्चाई यही है कि ढोल इसीलिए ये बजा रहे हैं और ये ढोल फोड़ने की जिम्मेवारी हमारी आपकी है। जब तक ये ढोल रहेगा, इस ढोल के अंदर में जो बड़ा झोल है ये भारत की विकास को रोकते रहेगा, प्रभावित करते रहेगा। और जो जमीन से उठ करके संविधान निर्माताओं ने दिया था, आज हमारे आपके जैसे लोग एक मध्यम वर्ग से झोपड़ी से लेके राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है, गली से दौड़ते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाता है। जो वातावरण बन रही है, यह भयावहता को प्रधानमंत्री जी ने समझ लिए, पहचान लिए कि आने वाला दिन में कोई दूसरा नरेंद्र मोदी यहां तक नहीं पहुंचेगा। यह सच है और इस सच्चाई में ये परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद की मानसिकता लोकतंत्र को तहस नहस कर देगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का जब मानसिकता बना देंगे तो कोई एक व्यक्ति, एक परिवार की जिम्मेदारी, कोई एक क्षेत्रवाद की भावना
कोई जातवाद की भावनाओं को भड़काकर सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता है। तात्कालिक लाभ कोई उठा भी लेगा तो वो सीमित क्षेत्र तक रह जाएगा, पूरे राष्ट्र को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए ये निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक ही नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए हमारी जिम्मेवारी है उसको करना। प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय इससे प्रभावित होता है, बार बार चुनाव से, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जो भ्रष्ट मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग उस पैसे का इस चुनाव में दुरुपयोग भी करते हैं, और जो सही लोकतंत्र के प्रहरी है उसको हताश निराश ही नहीं, उसे परेशान भी करते हैं। और ऐसी मानसिकता को रोकने के लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सब की जिम्मेवारी है। यह सच नहीं कहा स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसको लेकर हम याद करते हैं, 19वीं सदी में उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। 21वीं सदी के 24 वर्ष हम गुजार चुके, 25वां वर्ष में हम कदम बढ़ा दिए। ये 25वां वर्ष पूर्ण यौवन का वर्ष है। ये युवा भारत, युग बदलने वाला, युग परिवर्तन करने वाले युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, और इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं उसने अमृतकाल बेला कहा, अमृतकाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं और फिल वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, हम उनकी बात सुनवाते हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर हम लोगों ने पटना के सभी विद्वान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और जो 60 से 65 साल तक कांग्रेस के शासन में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर संवैधानिक ढांचा को समाप्त किया गया था, आज देश की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और पूरे देश के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, सभी राजनीतिज्ञ पूरा 5 साल तक इलेक्शन ही कराते रहते हैं, सभी जवान इलेक्शन के ड्यूटी में लगे रहते हैं, आचार संहिता लगता है, विकास रुका रहता है। तो ये जन जन को ये आवाज पहुंचाने के लिए आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया। हम उनकी बात सुनवा रहे हैं जिनकी वजह से ये पूरे बिहार प्रदेश में इस परिचर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है। SD संजय हैं, कहा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल हैं, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं ये भारत सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने ही इस पूरे व्यवस्था को पटना में भी शुरू कर दिया है। तो चलिए हम इनकी भी बात सुनते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं SD संजय इस पूरे मसले पर, कि क्या वाकई में एक राष्ट्र एक चुनाव सफल हो सकता है, क्या फायदे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के। देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो विज़न है वन नेशन वन इलेक्शन, इसी के बारे में आज चर्चा हुई है कि ये चर्चा शुरू हुई है कि जन जन तक पहुँचे, इसी पर चर्चा हुई है कि इसका क्या फ़ायदा है। कोई नुकसान नहीं है देश को, राष्ट्र हित में ये बहुत अच्छी अवधारणा है और जो पहले से चलती आ रही है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हम सब मिल करके इसको एक राय बनाएं, इसी के लिए ये हुआ है। और इसके बाद अब ये होगा, पूरे बिहार में होगा, जन जन तक ये बात जाएगी ताकि लोकसभा में ये बिल पास हो जाए, बस। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है कि दोनों चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, स्थानीय जो। अच्छा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मुद्दों से? वोटर को तो राइट मिलता है वोट देने का। वोटर, अब तो मुद्दों की अगर बात कहें तो उड़ीसा का उदाहरण दिया गया ना, तो काफ़ी अपने आप में कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, वोटर बहुत समझदार है आज का, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो वोटर के दिमाग में हर एक मुद्दे, अगर चुनाव साथ में हो या अलग अलग हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब दिखाने की बात है, विरोध करने की बात है, जैसा कि मुझे कोई नई बात नहीं करनी है इस पर। सुना आपने, एक एक करके हमने सबकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, सबको सुनवाया है। क्या
मंतव्य है इनका, क्या वक्तव्य है इनका एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर। अब ये बातें कैसे जनता तक पहुंचती है, जनता इस बारे में क्या सोचती है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी बात हम जनता के बीच जाने के बाद ही समझ पाएंगे और फिर आप तक पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।